आज हिंदी क्लास होगा, आज से रेगुलर क्लास चलेगी हिंदी की। तो आप सभी जुड़ जाइए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी भाषा की उद्भव की ओर सबसे पहले चलेंगे, फिर उसके बाद जाके कल जो अगली क्लास होगी उसमें व्याकरण स्टार्ट होगा वर्णमाला से। तो सबसे पहले हम उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी का उद्भव किस तरह हुआ था, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो पहले बात करें तो पहले संस्कृत का होता है। संस्कृत भाषा से फिर अगला भाषा आता है पाली भाषा। फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर ब्रज, उसके बाद ब्रज के बाद खड़ी हिंदी आती है। खड़ी हिंदी के बाद हिंदी आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको संस्कृत को। तो संस्कृत मतलब सबसे पहले क्यों आया था, क्योंकि आर्य आए थे तो अपना भाषा लेके आए और संस्कृत बोलना स्टार्ट किए। सबसे प्राचीन काल में संस्कृत आया था। उसके बाद जब धीरे धीरे आर्य जाने लगे थे तो आए पाली भाषा में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। उसके बाद बुद्ध जी का जन्म हुआ तो पाली भाषा चलने लगा था। उसके बाद महावीर जी मतलब उसी टाइम में तो महावीर जी प्राकृत भाषा में अपना दे दिए थे चर्चा। उसके बाद अपभ्रंश भाषा आ जाता है। फिर अपभ्रंश भाषा से होते होते बाद में जाके खड़ी बोली हिंदी आती है और बीच में ब्रज भाषा होता है। किसी अपभ्रंश के बाद ब्रज भाषा होता है जो मतलब रहीम जी मतलब अपना लिखे थे उसके बारे में। और उसके अपभ्रंश के साथ खड़ी बोली के स्टार्ट होता है और खड़ी बोली अभी बोली जाते हो उसको सबसे पहले देखेंगे। तो खड़ी बोली किसके अंतर्गत आएगी, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सबके बारे में। तो सबसे पहले होगा कौन, तो सौरसेनी अपभ्रंश भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है, तो उसमें से पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली हो गया। तो देखेंगे तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे खड़ी हिंदी, खड़ी हिंदी हो गया। उसके बाद आए एक है राजस्थानी। राजस्थानी के बाद है मतलब कि कौन, अब ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के बाद एक और भाषा है जिसका नाम पश्चिमी हिंदी हो गया। क्या हुआ, पश्चिमी हिंदी। आप सभी के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो ये भारत है, नक्शा भारत के देखिए। ये भारत का नक्शा है। तो सबसे पहले देखिए पश्चिमी कौन है, पश्चिम इधर है, पश्चिम इधर पश्चिम की और पश्चिमी हिंदी था। उसके बाद खड़ी बोली ही इधर ही आया क्योंकि ज्यादा इधर यूज होता था, इसी कारण से मतलब उधर खड़ी हिंदी हो गया। उसके बाद राजस्थान भी है यहाँ पे। तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा। तो समझिए कि सौरसेनी जो है, सौरसेनी अपभ्रंश है, उसका विकास हुआ था कहाँ, पश्चिमी राज्य में, भारत के पश्चिमी राज्य में। ब्रज भाषा, इसके बाद क्या है ये, सॉरी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा यहाँ पे, ब्रज भाषा बीच में पश्चिमी से थोड़ा मतलब बगल में है तो उसमें ही आता है। उसका राजस्थानी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, खड़ी हिंदी हो गया, ये सब हो गया। ये पश्चिमी दिशा में, भारत के पश्चिमी दिशा में ये सब भाषा फैला हुआ। कौन भाषा, सौरसेनी अपभ्रंश। तो क्वेश्चन कैसे पूछ देता है कि सौरसेनी अपभ्रंश की कौन सी भाषा है,
तो इस चारों में से कोई एक दे देगा और 3 अन्य दे देगा, तो ऐसे में ये चारों याद रहेगा तो आप आसानी से मार सकते हैं उसको। उसके बाद एक है ब्राचर्ड भाषा। क्या है? ब्राचर्ड भाषा। दूसरा एक भाषा है, दूसरा ब्राचर्ड भाषा है। तो ब्राचर्ड भाषा में कौन है? सिंधी बोली जाता है ब्राचर्ड भाषा में। कौन? सिंधी। सिंधी भाषा हो गई ब्राचर्ड भाषा में। उसके बाद एक आता है खस अपभ्रंश। क्या आता है? खस अपभ्रंश। तो खप अपभ्रंश में कौन आएगा? तो खस अपभ्रंश में हो गया ये सब अलग अलग भाषा है, समझे? हर भाषा में अलग अलग है। तो पूछेगा ब्राचर्ड भाषा है कौन है? तो सिंधी भाषा। ऐसे में ऑप्शन रहता है तो इस तरह बनाना होता है। तो खस भाषा में कौन है? एक पहाड़ी बोली है, कुमायूं बोली है और उसके बाद गढ़वाली भाषा। 3 भाषाएं कौन कौन है? पहाड़ी, कुमायूं और तो स्टार्ट कर कुमायूं देखिए, लिखते हैं कुमायूं। कुमायूं, कुमायूं के बाद कौन है? पहाड़ी, उसके बाद गढ़वाली है। इसमें हम कुमायूं नहीं कर देते हैं, ठीक है? हो गया। तो ऐसे में जिस तरह इससे बचता है तो इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन आएगा। इसी तरह मतलब कि डील करते रहना है, अपना क्वेश्चन खुद डील हो जाएगा। जब इतना बात याद रखिएगा आपका लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में आपका। अर्धमगधी भाषा में कौन आएगा? उसके बाद महाराष्ट्री में कौन आएगा? पचासी अपभ्रंश में कौन आएगा? मगधी अपभ्रंश में कौन आएगा? तो उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र देखेंगे महाराष्ट्र देखते हैं। महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। क्या है? मराठी। तो इधर आपको महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोलिए? तो मराठी, ठीक है। उसके बाद एक और होगी कौन? अर्धमगधी अपभ्रंश कौन है? अर्धमगधी। अब बोल रहे आपको कि अर्धमगधी कौन है? अर्धमगधी अर्धमगधी भाषा में कौन कौन भाषा आता है? तो अर्धमगधी में भाषा पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी। कौन? पूर्वी हिंदी। अर्धमगधी भाषा कौन है? पूर्वी हिंदी हो गया। पूर्वी हिंदी के बाद कौन है? एक अवधी हो गया और एक कौन? बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हो गया। उसके बाद बात करेंगे अगला, तो इसमें 85 भाषा एक होता है। 85 भाषा, तो 85 अपभ्रंश है। उसमें लहंदा होगा और पंजाबी होगा। लहंदा और पंजाबी। 85 भाषा। 85 भाषा में कौन आएगा? पंजाबी और लहंदी। पंजाबी और कौन है? लहंदी। पंजाबी और लहंदी हो गया। उसके देखिए लहंदी बोले या लहंगा बोल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक बच जाता है मगधी भाषा। एक तो मगधी होगा, मगधी भाषा जो बिहारी भाषा हो गया वो मगधी होता है। बिहारी हो गया, बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, असमिया हो गया। बिहारी भाषा, बंगाली भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया, उड़ीसा की है उड़िया। उसके बाद असमिया, असम, असमिया, असम। अब हो गया। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सब बाहर की नक्शा बना लेते हैं। मान चलिए भारत हो गया, ठीक है। तो हम बोले थे कि आप शुरू पहले पश्चिम में कौन सी भाषा है, पश्चिमी भाषा में कौन कौन आता है, तो सौर सेनी अपभ्रंश। कौन है पश्चिम में? सौर सेनी अपभ्रंश। इधर हो गया कौन? सौर सेनी अपभ्रंश। बीच में कौन भाषा है? अर्धमगधी। कौन बीच में? इधर कौन है? बीच में मगधी है। बीच में कौन है? मगधी। और फिर लास्ट में है कौन? पूर्वी क्षेत्र में कौन है? अर्धमगधी। पूर्वी क्षेत्र में अर्धमगधी हो गया और बीच वाला भाग मध्य में मगधी हो जाएगा और इधर हो जाएगा पश्चिमी हिंदर में कौन? पश्चिमी हिंदर में सौर सेनी अपभ्रंश हो जाएगा। इस तरह मतलब भाषा का विकास हुआ था। तो अब उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अगला। आप चाहे तो नोट बना सकते हैं, रोक रोक के वीडियो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चलिए तो पहले स्टार्ट करेंगे हम हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस सबसे पहले देखिए, हिंदी दिवस हिंदी दिवस 14 सितंबर 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1949 ईस्वी से। कब से? 1949 ईस्वी से। और इसको 1949 में 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिल गया था। क्या? राज्य भाषा के रूप में, ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा। तो इसको संविधान के किस कहाँ रखा हुआ है, किस अनुच्छेद में, किस भाग में, तो इसमें पहले देख लेंगे। तो हिंदी को रखा है इसमें 343 अनुच्छेद। इसमें 343 अनुच्छेद में 343 अनुच्छेद में राज्य भाषा के रूप में। तो अनुच्छेद जान गए। अनुसूची कितनी अनुसूची में होगी है? तो अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची कितना है? 8। कितना अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। हम 8वीं अनुसूची जान गए। तो उसके बाद जानना जरूरी है कि कौन सा भाग में होगा। तो भाग में बात करेंगे तो क्या? 17 भाग में, भाग 17 में, भाग 17 में होंगे। क्लियर है? ठीक है। किसमें है? 343 क में है, हिंदी को डाला होगा। ठीक है। इसमें टोटल कितने भाषा शुरू में, जब मतलब कि हिंदी को राजभाषा मिला था उस टाइम, तो उस टाइम था 22 भाषा। कितना भाषा को मिला था शुरू में माने था राजभाषा के रूप में? तो 22 भाषा को मिला था शुरू में। शुरू में कितना था? शुरू में 22 भाषा को मिला था मान्यता राज्य भाषा के रूप में। ठीक है। अभी तत्काल में देखा जाए तो वर्तमान में कितना है? 25 भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो अब इसको अब अगला बात करेंगे इसके बाद। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसके बाद देखेंगे, बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा बात, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। पता है कितना? 10 जनवरी। आप देखेंगे 10 जनवरी को तो मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, लेकिन कब से ये स्टार्ट हुआ था विश्व हिंदी दिवस? तो इस पे बात करेंगे तो हो गया कितना? 2006 से। कब से? 2006 से स्टार्ट हुआ था, 2006 ईस्वी से। ठीक है, तो अब 2006 ईस्वी से जब स्टार्ट हुआ था ये विश्व हिंदी दिवस, तो कौन शुरुआत किया था इसका? उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो उसकी बात करें कौन प्रधानमंत्री थे? तो मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह बोले कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए ताकि पूरे देश में हिंदी का विस्तार हो, इसीलिए 2006 से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि विश्व हिंदी दिवस 2024 में कहाँ पे मनाया गया था? तो उस पर बात करेंगे तो ये वर्तमान की बात है। तो ये कहाँ? पटना में। कहाँ है? पटना में मनाया गया अब बार विश्व हिंदी दिवस। कहाँ मनाया गया? पटना में मनाया गया विश्व हिंदी दिवस इस बार। ठीक है, अब उसके बाद अगला बात चर्चा करेंगे कि विश्व हिंदी दिवस जो सबसे मतलब कि बोला तो जाता है, लेकिन हिंदी का कितना स्थान है पूरा विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में? तो हिंदी का कितना स्थान है? कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। तो सबसे पहले किसका स्थान है? सेकेंड पे किसका स्थान है? तो थर्ड में जाके हिंदी का स्थान है। तो इसीलिए बात करेंगे सबसे पहले सही भाषा को देख लेंगे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर हिंदी की मान्यता, हिंदी की मान्यता कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। तो फर्स्ट में कौन है? तो फर्स्ट में है कौन? इंग्लिश। कौन है फर्स्ट में? इंग्लिश। सेकेंड में कौन है? मंदारिन। मंदारिन कौन सी भाषा है? ये मंदारिन है कहाँ की? चीन की भाषा है। मंदारिन कहाँ की भाषा है? तो चीन की भाषा, तो चीनी बोल सकते हैं। मंदारिन कौन सी भाषा है? तो चीनी भाषा है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पे कौन आता है? थर्ड पे आता है, थर्ड पे कौन है? हिंदी। थर्ड पे कौन है? कौन सी भाषा? हिंदी भाषा है थर्ड नंबर पे। अब थर्ड नंबर पे हिंदी भाषा आ जाती है। उसके बाद अब पूछेगा फोर्थ पे कौन है? तो स्पेन हो जाएगा फोर्थ पे। तो फोर्थ पे कौन है? फोर्थ पे कौन है? स्पेन। और फिफ्थ पे कौन है? फ्रेंच। इतना काफी है भाषा। और बात करेंगे उसके बाद देखिए, आप पूछिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मतलब कौन सी भाषा बोली जाती है? तो क्या बात करेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय में कौन? ये फर्स्ट वाली इंग्लिश और एक ये 5 नंबर वाली फ्रेंच। ये दोनों भाषाओं का ज्यादा मान्यता कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और उसके बाद अगला देखेंगे, इसके बाद देखिए सौर सैनी का विकास, सौर सैन्य भ्रंश का विकास, उसके बाद मगधी का विकास, उसके बाद अर्धमगधी का विकास। ये तीनों तो हम बता दिए थे आपको, लेकिन फिर एक बार और रिपीट कर देते हैं दोबारा आपको। सौर सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश हो गया एक मगधी हो गया, एक अर्धमगधी हो गया, अर्धमगधी। अब ये तीनों की चर्चा इस पे कर देंगे एक बार थोड़ा। तो सबसे पहले क्या है? सौर सैनी। सौर सैनी क्या है? अब देखिए ये भारत हो गया, ठीक है, ये भारत है, ठीक है। ये क्या है? इधर
पश्चिम, पश्चिम तो वेस्ट, इधर ईस्ट पूरब, और बीच में मध्य है, दोनों के मध्य ईस्ट वेस्ट दोनों। तो मतलब देखिए इधर क्या है, यहाँ मतलब कि जितना है यहाँ तक, और यहाँ से इधर, तो ये पूर्वी भाषा क्या है, पूर्वी भाषा, ये पश्चिमी भाषा, ये क्या है, मध्य की भाषा है, मध्य की भाषा है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे अगला, इस संविधान में इसको हो गया, ये सब बता दिए। उसके बाद बात करेंगे ब्रज भाषा में, दो चार और थोड़ा मतलब देख लेंगे ताकि बाद में पढ़ने में आसानी होगी। तो ब्रज भाषा में कौन से मुख्य कवि थे, तो सूरदास थे, मीराबाई थे, उसी तरह मतलब खड़ी बोली में कबीर दास हुए, गुरु नानक जी हुए, रहीम जी हुए, ऐसे मतलब कि कवि सब थे जो अपने मतलब कि अपने भाषा में लिखते थे। तो ब्रजभाषी तो ब्रज भाषा में लिख देते हैं, वो कबीर जो है मतलब मीराबाई है, सूरदासी है जो ब्रज भाषा में। और उसके बाद जो है हम इधर क्या है, खड़ी बोली में कबीर जी है, गुरु नानक जी है, रहीम जी है। तो मतलब इस तरह मतलब अपने अपने भाषा का विकास कर देते हैं।